अस्सलाम वालेकुम। यूएमटी टीवी के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। एडमिशन कैंपेन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर कि इसके अंदर क्या स्कोप है, क्यों आना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीओडी ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। तो उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में आए और एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे खुशी है कि आपने बुलाया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप सीओडी हैं इस डिपार्टमेंट के, रिसेंटली आपने ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से ली, फिर पीएचडी किस चीज़ में की, आपकी स्पेशलाइजेशन, और कब ज्वाइन किया आपने। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। मैंने फर्स्ट मास्टर किया था सोशोलॉजी में 98 2000 पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरा सेकंड मास्टर था जिसको एमएसपी बोलते हैं पाकिस्तान में, रिसर्च मेथड्स में। और ये मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम यूके से। सही। और मेरी पीएचडी जो है वो 2015 में कंप्लीट हुई थी और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से ही है। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो थी कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक वेरी डाइवर्स एरिया में काम कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़तों के और कल्चर के लोग रहते हैं, उनके मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें बोलते हैं, तो वो किस तरह इस डाइवर्सिटी को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है जब अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है। सही। ये मेरी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। यूएमटी में कब ज्वाइन किया। मैंने सर ज्वाइन किया था लास्ट ईयर लेट नवंबर में। सही। 8 9 10 महीने हो गए भैया। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत आपका। अच्छा। जैसा सुना था वैसे ही जब मैं आ रहा था कुछ लोग जानने वाले मेरे पहले थे इधर, उन्होंने मुझे बताया था कि बड़ी इंशाल्लाह कोऑपरेटिव लोग हैं, बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं परफॉर्मेंस का, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपना हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ है, लाइक लाइब्रेरी, वो बड़े अच्छे लोग हैं। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, लाइक रजिस्ट्रार ऑफिस है, कंट्रोल एग्जामिनेशन वाले हैं, इसके अलावा जो रेक्टर ऑफिस वाले लोग हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं, मतलब सब बड़े अच्छा तावन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जो भी हम कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया कदम उठाते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें वो हमेशा सपोर्ट बैकबोन रहते हैं। हाँ जी। मुझे बताएं सर, सोशियोलॉजी क्यों आपने क्यों की, स्टूडेंट्स को क्यों करनी चाहिए, सोसाइटी को क्यों करनी चाहिए, सोशियोलॉजी के अंदर ऐसी क्या एक अट्रैक्शन है। मैं ये कहूँगा कि वाई नॉट, ठीक है ना। सोशियोलॉजी की मुख्तलिफ डेफिनेशन है, लेकिन एक उसकी तारीफ है वो ये है कि इट्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि जो मुआशरे का ये इल्म है। सो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मुआशरे में हो रही हैं ना, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का वाला बंदा काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो एक मुआशरे का वो हिस्सा है ना वो बिल्डिंग। लेकिन हमारी जो बिल्डिंग बनाने का तरीका है वो हो सकता है वेस्ट के बिल्डिंग के बनाने के तरीके से मुख्तलिफ हो। इसी तरह एक सोशियोलॉजी की ये डेफिनेशन भी है कि ये जो आपस में हम बातचीत कर रहे हैं इसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, स्टडी अबाउट सोशल इंटरेक्शन। तो ये सोशल इंटरेक्शन मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता है। मेरा आपके दरमियान हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हो रहा होता है, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान हो रहा होता है, कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके दरमियान हो रहा होता है। सो कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी जो है ना उसको ये कवर करता है सही स्टडी करने में। तो इसलिए इसकी यूटिलाइजेशन भी है। आई एम श्योर कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसकी क्या स्कोप है जॉब के हवाले से। ये जी, मुझे बताइए प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं, हाँ। और उसके बाद फिर इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, और फिर उसके बाद बात करेंगे यूएमटी के बारे में। हाँ, ये थोड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ शायद उतनी इसकी वैल्यू नहीं बन पाई अभी तक, क्योंकि अभी डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा है। और दूसरी ये बात है कि अभी हमारे यहाँ ना ज़्यादा वेलफेयर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं है। जो वेलफेयर कंट्रीज हैं, लाइक मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है सोशियोलॉजी का और सोशल वर्क का, जो हम भी सोशल वर्क भी ऑफर करते हैं, हम अभी शुरू कर दिया हमने। सो वहाँ तो पाकिस्तान में भी है। वहाँ जो स्कोप है वो ये है कि जितने भी आपके चाइल्ड वेलफेयर के इंस्टीट्यूट्स हैं, वेमेन वेलफेयर के हैं, एल्डरली केयर के हैं, वहाँ सोशियोलॉजी के लोग जाते हैं, सोशल वर्क के लोग जाते हैं। अच्छा, इस तरह जो भी आपके थिंक टैंक या पॉलिसी टैंक्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट्स की, उनमें सोशियोलॉजी के लोग जाते हैं, एज ए रिसर्चर जाते हैं, एज ए पॉलिसी मेकर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर मास्टर कर लें या एम कर लें तो वो पीएचडी करना चाहते हैं, जैसे मैंने पीएचडी की, ठीक है, तो फर्दर एजुकेशन में चले जाते हैं लोग। अच्छा, जो सोशियोलॉजी इट्स डिसिप्लिन है, इसका नॉलेज जो है वो मैनेजमेंट और मेडिकल की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो बिजनेस स्कूल के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, देखना ये बिजनेस है, ये मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है, इट्स अबाउट पीपल, यू नो, यू डील एक्चुअली विद पीपल।
कस्टमर क्या है, टीम क्या है, लीडरशिप क्या है, all these are people, they are not machines. So sociology is about people, it's about study of people, कि लोगों के एटीट्यूड कैसे बनते हैं, उनके रवैये बिहेवियर कैसे बनते हैं, लोग किसी चीज़ को परसीव कैसे करते हैं, लोगों की सोशलाइजेशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी जी सही। मुझे ये बताएं सर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये इसने डिपार्टमेंट शुरू किया सोशियोलॉजी के अंदर। हाँ जी। अब ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है और उसका क्या क्या क्राइटेरिया? सर अभी तक हम 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं एमफिल सोशियोलॉजी में। ठीक है, जो हम 2015 से हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है। फिर एक है बीएस सोशियोलॉजी में, जो 4 ईयर प्रोग्राम है हमारा, वही हमने शुरू किया था 2014 में। फिर अभी इस साल हमने ऑफर किया है बीएस सोशल वर्क में, तो ये 4 साल प्रोग्राम है। हाँ सोशल वर्क, हाँ जी। और ये प्राइवेट सेक्टर में, टू माई नॉलेज, पाकिस्तान में पहला प्रोग्राम है जो हम प्राइवेट सेक्टर में ऑफर कर रहे हैं। वो ये रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लाहौर की बात करें तो उसी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, या लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, या इस्लामिया कॉलेज है ख़वातीन का, वो कैंट में वो ऑफर कर रहा है। तो अराउंड 200 पीपल या 150 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। जबकि जो एप्लीकेशन है, वो जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, तो वो तकरीबन 2000 के करीब लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये जो बाकी लोग हैं, इनको कहीं एडमिशन मिल नहीं पाता। उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हम सोशल वर्क पढ़ें, फिर अच्छे सोशल वर्कर बने अपनी सोसाइटी के लिए, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी सोसाइटी में। ये जो तकरीबन 2000 के करीब एप्लीकेशन हैं, और इसमें सिर्फ 150 या 200 लोगों को एडमिशन मिल रहा है अगर हम लाहौर की बात करें। तो बाकी लोग जो ख्वाहिश रखते थे कि जी हम भी ये पढ़ लिख के तो अच्छे सोशल वर्कर बनेंगे, बाकी 1800 यूएमटी रख रही है। तो हम कोई इसलिए हमने एक ऑफर किया है कोर्स यूएमटी ने, कि जो एडमिशन लेना चाहें वो हमारे पास आएँ, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हमने इसको डिज़ाइन किया है, तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होगी। वन ऑफ द थिंग मैं अपनी पहले बोल कर नहीं बता सका, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में सोशल वर्क जो है ना, हाई स्कोरिंग ऑक्यूपेशन में है। ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, जब इमिग्रेशन अगर लेनी हो आपने, तो उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आप डॉक्टर तो इतने। उसमें सोशियोलॉजी शामिल नहीं है। मजे की बात यह है कि सोशल वर्क उसमें शामिल है, और सोशल वर्क की जॉब वहाँ पे मिलना जो है ना, काफ़ी स्कोप है लोगों के पास ना, बहुत कम लोग हैं जिनके पास सोशल वर्क की डिग्री हो उधर। सही। ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम ये अपने लोकल नीड्स को भी पूरा करें, क्योंकि जैसे हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कह तो रही है एज पॉलिसी स्टेटमेंट तो उनकी हैं कि हम सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो हमारी ज़रूरियात भी इंशाल्लाह ये लोग पूरी करेंगे। और जो अब्रॉड है, बाहर की दुनिया में, जैसे कनाडा में, अमेरिका, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी अगर इमिग्रेशन करके जाएंगे तो वहाँ भी इनको जॉब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि इंटरनेशनल लेवल को मीट करने के लिए वो फैकल्टी भी चाहिए, वो स्टाफ भी चाहिए जो उस लेवल को फिल करे। फिर क्योंकि आपने कहा ये पहला अदारा जो यूएमटी का जो ऑफर कर रहा है, तो फिर जो फैकल्टी है वो भी मिनिमम लेवल पे होगी, तो वो कैसे आपने मैनेज की? देखिए, मैंने पीएचडी वहाँ से की है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। इसकी यूके में रैंकिंग जो है टॉप 20 में आती है ये। ठीक है। अच्छा, मेरे जो बाकी 2 कोलीग्स हैं, अभी एक मलेशिया से करके आई हैं, दूसरे भी उन्होंने पीएचडी यहाँ से की है, लेकिन पोस्ट डॉक्टरेट वो कनाडा से कर रहे हैं। फिर हमने वहाँ पे काम किया है, तो वैसे तो नहीं उन्होंने हमें नौकरी दी, पहले हमने वहाँ पढ़ा है, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, तो उन्होंने हमें पास किया, हमें डिग्री दी है। ठीक है। फिर हमने वहाँ पे जॉब थ्रू कंपटीशन विन की है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल की है कि हम उधर भी काम कर सकते थे, जो कि किया, और उसी तरह की ट्रेनिंग इधर लेके आए हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हम कह रहे हैं उसको डिलीवर भी करेंगे। सही, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं सर, एक स्टूडेंट का जो फील्ड के साथ एक डिफरेंस आ गया हुआ है कि जो गैप क्रिएट कर दिया गया है, फील्ड के अंदर कुछ और है, जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, उसको कैसे फिल किया जा सकता है? बहुत कोशिश हम कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है सोशल वेलफेयर की है, सोशियोलॉजी की, उसके दरमियान वो जो हमारा डिपार्टमेंट है इसका बड़ा क्लोज लिंकेज होना चाहिए। वो लिंकेज हम डेवलप कर रहे हैं 2-3 तरीक़ों से। एक तो ये है कि हम वहाँ के गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं ताकि वो आके हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें, उनको लेक्चर दें। ठीक है। पिछले साल हमने जो मेरे 6-7 महीने गुजरे हैं उसमें हमने 4 लोगों को बुलाया था। एक जो मीडिया इंडस्ट्री से आई थी, एक जो है पेप्सिको से आई थी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी कैसे एड्रेस कर रहे हैं हम। एक हम हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके आए थे जो मेडिकल सोशियोलॉजी से डील करते हैं। ठीक है ना। तो एक तो हम इस तरह कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बुला रहे हैं,
उन अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करवा रहे हैं, ताकि यही लोग जब फील्ड में जाएंगे तो उनको पता हो कि रियलिटी क्या है उसकी। स्टूडेंट्स का भी ट्रिप लेके जा रहे हैं ये नहीं हाँ इंडस्ट्रीज के बिल्कुल अंदर, लेके ताकि जा वो रहे हैं। वहां पर भी एक प्रैक्टिकल होता हुआ देख सकें हाँ, काम ये को। सेकंड स्टेप हमारा। और थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम इंकरेज करते हैं, सारा यूनिवर्सिटी भी इंकरेज करती है, हमारा जो डीजी ऑफिस है, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट, एज ए फैकल्टी मेंबर हम भी इंकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को वो अप्लाइड किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स लें। मतलब आज ही मेरे स्टूडेंट्स ने अपना एमफिल का थीसिस जमा करवाया, उसने किया दारुल अमान के ऊपर कि जो ख़वातीन जो जिन पर तशद्दुद होता है तो उनकी रहाइश की जगह बनी हुई है, तो डीजी खान में उसने किया है। वो कितना पैसा हम दारुल अमान के ऊपर लगाते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल सर्विस है कि नहीं है, वेमेन की वहाँ पे ख़वातीन के क्या एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ उस सर्विस में रहने के, कैसे इस सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो अप्लाइड किस्म का प्रोजेक्ट किया उसने, इस तरह बाकी बच्चों ने भी। तो ये वो 3-4 तरीके हैं जिससे ना हम एक फिर ये भी है कि जो हमारे करिकुलम है उसको हमने रिवैम्प किया है, सोशियोलॉजी का भी और सोशल वर्क का भी। मुझे खुशी है कि जब हमारे एकेडमिक काउंसिल में ये चीज़ें अप्रूव हो रही थी तो जितने भी एक्सपर्ट आए हुए थे विद इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से बाहर भी, जैसे डॉक्टर नजमा नजम है, बच्चे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका एकेडेमिया में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रही हैं, वो कराक्रम यूनिवर्सिटी में रही हैं, वो फातिमा जिन्ना वेमेन यूनिवर्सिटी जो पिंडी है वहाँ की वाइस चांसलर रही हैं। ठीक है, शी अप्रिशिएटेड कि जी आपका जी सोशल वर्क का प्रोग्राम है, तो बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया आपने और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। सही। मुझे बताएं सर, एक स्टूडेंट है जब एडमिशन लेता है, स्टडी कर रहा होता है, उसका एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, किन किन बेसिस पे नंबर देते हैं कि सोसाइटी में कितना काम कर रहा है, ये राइटिंग स्किल को, मार्केट को ऑब्जर्व करने का, इन चीज़ों पर क्या किया जा रहा है? देखिए अगेन आई विल से कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि किस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स की ना एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस कर सकूं। ठीक है ना, पहले ही बड़ा कम चांस होता है हमारे सोशियोलॉजी के लोगों को जो ना मौजूदा सिनेरियो में जब एनजीओ वगैरह के सेक्टर जो ना थोड़ा कम ग्रोथ है उसकी। सो उसमें यही चीज़ें जो आपने कहा ना, पहले तो ये होता है कि वी हम सेलेक्ट करते हैं कि रेंज ऑफ उसको मेथोडोलॉजी यूज़ करें स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए भी और उसकी असेसमेंट के लिए भी। फर्स्ट करें आपने उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल ग्रूम करने का तो ये तरीका है ना कि आप उसको पहले तो ये है कि उसको कंटेंट अच्छा दें जिससे वो अपनी तैयारी करे। फिर यह है कि उसको आप प्रेजेंटेशन बनाने का और उसको डिलीवर करने का भी तरीका सिखाएं। एक बनानी कैसे है, ये तो नहीं एक स्लाइड बनाई है उस पर सारा आपने वो 400 वर्ड्स डाल दी हैं, स्लाइड्स आर देयर फॉर जस्ट हेडिंग्स। ठीक है ना, बुलेट्स पॉइंट्स के लिए आप दे दें और बट मोस्टली आर रीडिंग रीडिंग नहीं करनी है आपने। सो ये वो ट्रेनिंग है जो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स की इनहांस करने के लिए हम करते हैं। फिर ये ट्रेनिंग है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, लेकिन आपने कंसल्टेंसी में जाना है, जैसे मैंने कहा कि थिंक टैंक में जाना है। ठीक है ना, आपने पॉलिसी बनानी, मेरा SDPI एक इदारा है इस्लामाबाद में, वो पॉलिसी बनाता है। आजकल मेरा गवर्नमेंट का जो पॉवर्टी का प्रोग्राम है उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने रिसर्च कैसे करनी है, उस रिसर्च की रिपोर्ट क्या ऐसे लिखनी है जो आप एकेडमिक्स के लिए लिखते हैं या पॉलिसी मेकर्स के लिए जो रिपोर्ट का तरीक़ेकार होता है मुख्तलिफ होता है। आपने CM को देनी है रिपोर्ट या सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट को या सोशल वेलफेयर को देनी है रिपोर्ट, आपके ख्याल में वो आपके 200 पेजेस का थीसिस पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइम नहीं ना होता, वो एग्जैक्टिव समरी पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को हम ग्रूम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ के लिए आपने रिसर्च कैसे करनी है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, सो ऑल दी थिंग्स, एक तो ये है कि उनका कंटेंट पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए और कंटेंट जो है हमारी सोसाइटी के रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस कंटेंट को आपने प्रेजेंट कैसे करना है उस एंड यूज़र के लिए। सही। मुझे बताएं सर, एक जो सुपरवाइज़र होते हैं जो बच्चों को रिसर्च के अंदर वो डील कर रहे होते हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, वो क्या स्टूडेंट्स के साथ फील्ड में भी जाके चेक करते हैं, विजिट करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जाते हैं सिर्फ फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत देख के काम करके वापस आके देते हैं? पहले तो प्रोग्राम थे ना हमारे, उससे सोशियोलॉजी के थे, तो सोशियोलॉजी हमारा ऐसा फील्ड वर्क नहीं होता। ठीक है, सो जो लोग थीसिस करते हैं ज़रा वो फील्ड वर्क में जाते हैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए। रिसर्च वर्क होता है इसमें? रिसर्च वर्क होता है इसमें, तो वो लोग फील्ड में जाते हैं। अच्छा, या थोड़ा बहुत ये होता है कि असाइनमेंट्स जो देते हैं वो लोग फील्ड में जाते हैं, लेकिन उसकी फील्ड में जो सुपरविजन है ना वो फैकल्टी नहीं करती। हम ये देख लेते हैं कि हाँ जो डेटा कलेक्शन करके आया तो क्या इसने वाकई फील्ड में ये गया कि नहीं गया, इस तरह हो जाता है। हाँ, ये जो हमारा सोशल वर्कर प्रोग्राम है ना, इसकी इंशाल्लाह हमने बड़ा एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे कि कैसे जो लोग जब इनको फील्ड में भेजेंगे, मेरा जो आखिरी उनके 2-3 सेमेस्टर्स होंगे उसमें वो लोग फील्ड वर्क करेंगे अपना, उसमें उनको कैसे मॉनिटर करना है फील्ड में जाके, वहाँ जिन लोगों के पास या जिन NGOs के पास या जिन डिपार्टमेंट्स के पास ये लोग जाएंगे वहाँ उनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, वो बड़ा अच्छा है सिस्टम। आपको लगता है कि UMT इज़ द बेस्ट ऑप्शन
for those students who are learning or who are willing for this? Why UMT? ये चीज़ें सारी। सर देखिए, बात यह है कि पहले तो बात है कि यूएमटी में जो ना पढ़ने का मकसद ये है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट यूएमटी कि आप ऐसे डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं जो लोकेट करता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसकी क्यूएस रैंकिंग जो है ना टॉप 500 में है। ठीक है। सो टॉप 500 रैंकिंग का मकसद ये है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, वो उस लेवल की है, तभी आपको ये रैंकिंग मिली ना, वरना तो नहीं देते आपको लोग। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में जिसके पास ये रैंकिंग है? सही। चलो गवर्नमेंट सेक्टर में एक दो के पास होगी। नंबर वन तो ये है कि इस रैंकिंग की वजह से मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम और प्रोसेस जो है ना वो एक्सीलेंट किस्म के हैं। सही। दूसरा ये है कि हमारी जो स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो है ना वो बड़ा उसको लो रखते हैं। 120 से ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट इसके तो हम उसको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो आपको 100 के और 50 के और इस तरह की रेशियो मिलती है जो स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की है। नंबर थर्ड ये है कि हमने कोशिश ये की है कि अपना जितना भी हमारा करिकुलम जैसे मैंने बताया या बाकी है उसको आप स्टूडेंट सेंटर्ड रखें कि स्टूडेंट्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कैसे पढ़ना चाहता है ना, उसकी क्या नीड्स हैं, किस तरह की वो रिसर्च करना। हम ये नहीं कहते कि ये टॉपिक है इस पर रिसर्च कर लो, अपना एमफिल थीसिस कर लो। हम कहते हैं भाई आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, आपके जहन में ऐसा कौन सा सबसे हट के जो आप, हाँ आप बताओ। स्टूडेंट सेंटर का ये मतलब है कि जो आस्क स्टूडेंट्स कि आपने क्या पढ़ना है। मैंने पहली दफ़ा अपना कोर्स पढ़ाया है तो मैंने पहले सेशन में जाकर स्टूडेंट से ये पूछा कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मसला क्या है। उसके बेस पे फिर मैंने अपने कोर्स कंटेंट जो 15-16 होते हैं ना उसमें चेंजेस की थी। अच्छा। मतलब उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सो हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का एक टॉपिक उसमें शामिल किया था फिर। ठीक है ना। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट सेंटर, तो ये हमारा यूएमटी का ये भी है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। हमारी फैकल्टी ग्लोबली ट्रेंड है। मैं HEC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, हाँ अल्लाह का शुक्र है 2015 में हो गई थी अपना ये जो एमफिल सोशियोलॉजी वाली है। और इसके लिए तो चाहिए भी नहीं होता है, यूएमटी रिकॉग्नाइज्ड हैं जो बीएस का प्रोग्राम। और बीएस ये तो हमारे यूएमटी के रिकॉग्नाइज्ड हैं। यस। चले, बहुत शुक्रिया सर कि आपने एक इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह किया कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। मैं आपको मज़ीद बताते चलूँ कि अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो www.umt.edu.pk पर सर्च कर सकते हैं या admission.pk पर आप जाकर देख सकते हैं फ़ी क्राइटेरिया और फ़ी स्ट्रक्चर जो है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने